वजीर आला बलूचिस्तान के सितारे बदस्तूर गर्दिश में, क्या सूबे में आएगा नया वजीर आला या जाम कमाल सियासी हमला रोक पाएंगे? फैसला आज होगा। असेंबली का इजलास शाम 4 बजे तलब। तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। गुज़िश्ता शब स्पीकर के इशाइये में 36 अरकान की शिरकत ने जाम कमाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ 40 से ज़ायद वोट पड़ेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मुकाम सदर ज़ुहूर गुलैदी का दावा। ट्वीट में कहा, हुकूमती कैंप के कुछ MPs भी आज हमारी हिमायत कर रहे हैं। जाम कमाल के इस्तीफे के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक, वजीर आजम का पार्टी क़यादत के साथ बैठक लगाने का फैसला। मरकजी और सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिए। अहम इशूज़ पर पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। अपोजिशन की तहरीक से निमटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अमरीकी नाज़मुल अमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीगें हैं, सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग अलग नहीं है। इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने वाले अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। PDM कानून को हाथ में नहीं लेगी तो हमें कोई मसला नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है नून लीग और शीन लीग अलग अलग हैं। जल्द नून लीग की 3 हिस्सों में तकसीम का दावा। PDM का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। रावलपिंडी से एहतजाजी तहरीक का आगाज। नून लीग के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर एहतजाज। नून लीग, JUI और दीगर जमातों के अरकान शरीक। नून लीग और JUI का एहतजाज का शेड्यूल जारी। जुमे को कराची में मुजाहरा होगा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। हुकूमत को अपनी मर्जी के फैसलों से ही फुर्सत नहीं। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ ब्रीफिंग। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 करने के फैसले पर अमल दरामद कराने का भी ऐलान। कहा, जो इदारा अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, हुकूमत की सारी तवज्जो सिर्फ मुखालिफिन पर है। PTI का वही हश्र होगा जो काफ लीग का हुआ। मुस्लिम लीग नून में क़यादत की कोई जंग नहीं। बयानिए की जंग PTI के मीडिया सेल की इख्तिरा है। अगर आपने अपनी पार्टी अकाउंट्स को काला धन साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको रसीदें देने में क्या हर्ज है? वे कहते हैं ना, अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने में आपको क्या एतराज है? अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी देने में एतराज क्यों? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को भागने नहीं देंगे। वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब की फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, इनसे सवाल पूछें तो इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। कौन से ऐसे फरिश्ते थे जो आपके पार्टी अकाउंट्स में पैसे डालते थे? माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले तमाम ममालिक में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान पर अफगान मुहाजिरीन का बोझ बढ़ने का भी इम्कान। IMF ने इलाकाई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 15 पैसे मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 172 रुपए 93 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। एशियाई खुरनोश की कीमतें आम सारिफ की पहुंच से बाहर। कराची वालों को सब्जी की कीमतों ने परेशान कर दिया। हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। फल और सब्जियों की कीमतों पर इस्लामाबाद के अवाम का पारा हाई हो गया। पाकिस्तान IMF को मुतमईन करने में खासी हद तक कामयाब। मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ने लगे। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। $1 अरब की किस्त जारी होने का फैसला जल्द मुतवक्किल। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकलेगा, फैसले के लिए FATF का 3 रोजा इजलास पेरिस में जारी। अरकान पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। FATF पाकिस्तान के कुछ इक़दामात से मुकम्मल मुतमईन। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट्स की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दका नुकूल तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट से जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को रिलीफ मिल गया। FBR का गैर मुल्की असासे डिक्लेयर न करने पर भिजवाया गया नोटिस मुअत्तल। अदालत का सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन, चेयरमैन FBR समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। हुक्म के बावजूद पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह के वाइस चांसलर की तकर्री क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध की बदकिस्मती है, हुकूमत में एक वाइस चांसलर लगाने की भी सलाहियत नहीं। असल मसला यह है कि अपना बंदा लगाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह। अगर परवाज मंसूख हो जाए तो मुसाफिर को किसी भी दूसरी परवाज पर मंजिल पर पहुंचाया जाए। सहूलत हासिल न करने पर मुसाफिर को टिकट 100% वापस किया जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। लोड की कमी के बायस परवाजों की मनसूखी में भी कमी लाने की हिदायत। पंजाब में डेंगू ने तबाही मचा दी। लाहौर में 332 अफराद शदीद मुतासर। 5 बड़े अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। रावलपिंडी में मजीद 64 मरीज रिपोर्ट। उधर लाहौर हाईकोर्ट में डेंगू स्प्रे के महंगे ठेकों का मामला। अदालत ने DG प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में मुसलसल कमी। एक दिन में 12 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,312 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 554 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 42,126 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.31% रही। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां में एक और जाली मुकाबला। 2 मजीद बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से काबिल श्रीनगर फौजी छावनी में तब्दील। अमरीका में अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा मुस्तरद। तालिबान ने इत्तेहादी अफवाज के नाकारा जहाज की बहाली का काम शुरू कर दिया। काबुल में बम हमले में 2 तालिबान एहलकार जख्मी। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क धमाकों से लरज उठा। फौज की बस पर 2 बम हमलों में 13 अफराद हलाक। मंशियात केस में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मुस्तरद। आर्यन के वकील अब मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करेंगे।